व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है हेलफेस्ट। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक हॉरर हाउस दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग को डराने के लिए कुछ नकली भूत रखे होते हैं। और तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि इस हॉरर हाउस में घूम रही होती है। अचानक से दोस्तों उसके सामने एक मास्क पहने हुए आदमी आ जाता है। तो वो सोचती है कि ये नकली आदमी है, ये उसे बस डराने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उससे वो बोलती है कि बस हो गया ना, मैं यहाँ पर डर गई, अब तुम चले जाओ। लेकिन दोस्तों तभी वो आदमी उसे चाकू घूंप कर मार देता है और उसकी बॉडी को वहीं पर लटका देता है बाकी लोगों के साथ। ये बहुत ही ज़्यादा भयानक सीन होता है। वेल, ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और अगले सीन में हम कॉलेज के कुछ यंग लड़के लड़कियों को दिखाया जाता है कि असल में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं और इन सारे लोगों का ये कॉलेज का आखिरी दिन होता है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो आज का दिन काफ़ी अच्छे से बिताएंगे और यादगार बनाएंगे। और ये सारे लोग पास के ही टाउन में लगे हेलफेस्ट नाम की जगह पर जाके सेलिब्रेट करने का फैसला करते हैं। लेकिन इनकी एक रूममेट जिसका नाम नटाली होता है वो वहाँ जाने से मना कर देती है। वो बोलती है कि मैं हेलफेस्ट में जाना मुझे पसंद नहीं है। तभी उसके दोस्त उसे बताते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी वहाँ पर आ रहा है। ये सुन के वो काफ़ी खुश हो जाती है और जाने के लिए तैयार हो जाती है। वेल दोस्तों, ये एक हैलोवीन फेस्टिवल होता है तो यहाँ पर काफ़ी सारे हॉरर वाली चीज़ें होती है। और अब ये सभी लोग उस फेस्टिवल, उस हेलफेस्ट को देखने के लिए निकल जाते हैं। ये सारी लड़कियाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ पहुँच जाती हैं। इस फेस्ट में काफ़ी सारे लोगों ने अजीब तरह के मास्क पहन रखे होते हैं और थोड़े डरावने से होते हैं। बेसिकली ये एक हैलोवीन फेस्टिवल होता है, लोगों को यहाँ पे डराने की कोशिश की गई है। जैसे कि हम मॉल वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे हॉन्टेड हाउस होते हैं, तो ये उसी तरह का होता है दोस्तों। अब यहाँ पर सभी लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे थे हैं और यहीं पर नटाली का बॉयफ्रेंड उसे मिलता है जो कि सभी लोगों को VIP पास देता है और कहता है कि आज रात हम सभी लोग एंजॉय करने वाले हैं। तभी हम इस पार्क में एक मास्क पहने हुए आदमी को देखते हैं जो कि एक लड़की से गलती से टकरा जाता है। वो उससे कहती है कि क्या चूतिया आदमी है भाई, मैं तुझसे नहीं डरी। ये सुन के मास्क वाला आदमी काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वहाँ से एक चाकू चुरा लेता है ताकि वो उसे मार सके। अब सारे दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो उस फेस्ट की सबसे डरावनी जगह पर जाएंगे जो कि एक ज़ॉम्बी थीम होती है। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग होते हैं जिन्होंने ज़ॉम्बीज़ मेकअप कर रखे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावना होता है। वेल, थोड़ी देर बाद ये लोग अंदर पहुँच जाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो वहाँ हर जगह बस डरावनी आवाज़ें होती है, हर चीज़ डरावनी चीज़ें होती हैं जो कि लोगों को डराने के लिए रखी गई थी। ये सारी चीज़ें देखकर नटाली थोड़ा डर जाती है और उसका दोस्त उसका मजाक भी बना देते हैं। अब ऐसे ही दोस्तों सारे दोस्त पूरी थीम को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करते हैं और फिर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी इनके पास एक लड़की भागते हुए आती है और इन लोगों से कहती है कि वो मास्क मैन मुझे मार देगा। दोस्तों ये वही लड़की होती है जिससे वो मास्क मैन टकरा गया था। अब वो उसके पीछे पड़ा है। वो लड़की कहती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो और फिर वो एक पर्दे के पीछे छुप जाती है। और इसके बाद हम मास्क मैन को देखते हैं जो कि इन तीनों दोस्तों के पास आता है और पूछता है कि तुमने किसी लड़की को देखा है यहाँ से भागते हुए। तो नटाली उसे बता देती है कि वो लड़की पर्दे के पीछे छुपी है। जिसके बाद वो मास्क वाला आदमी वहाँ जाता है, उसे बाहर निकाल के लाता है। वो उसे मारने वाला होता है लेकिन ये सब देखकर ये लोग सोचते हैं कि ये थीम का हिस्सा है और ये बस उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो उसे नहीं रोकते। और तभी दोस्तों वो मास्क मैन उस लड़की को मार देता है। लेकिन फिर भी इन्हें ये सब फेक लग रहा था। अब नटाली को यहाँ पर कुछ अजीब लगता है। वो उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये रियल है। वो बाहर जाकर अपने दोस्तों को बताती है कि वो मास्क वाला आदमी बिल्कुल रियल था, उसका जो इंसिडेंट था वो बिल्कुल रियल था। लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है कि यहाँ कुछ भी रियल नहीं है, बस हमें ये सब डराने की कोशिश कर रहे हैं लोग। अब इसके बाद सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन नटाली को दोबारा वो मास्क वाला आदमी दिखता है और वो उसे इग्नोर कर देती है। लेकिन वो उसे बार बार दिखने लगता है जिससे कि वो आदमी पर शक उसे होने लगता है और वो उसके बारे में सोच ही रही होती है कि उसकी दोस्त वहाँ पर आ जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। अब इसके बाद नटाली अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक फेस्ट को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करती है और वहाँ पे लगे हुए सारे गेम्स को खेलती है। वो दोनों खूब सारे मोमेंट्स साथ में बिताते हैं और फिर एक कैबिन में जाते हैं जहाँ पे दो लोग साथ में बैठ के कुछ पिक्चर्स क्लिक करवा सकते थे। तो वो दोनों भी काफ़ी सारी पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं और फिर एक दूसरे को किस करते हैं। दोस्तों कैबिन के बाहर उसकी दोस्त भी खड़ी होती है और वो नोटिस करती है कि वही मास्क मैन वहाँ पर आ जाता है और उनकी खींची हुई पिक्चर्स को लेके वहाँ से चला जाता है। उसकी दोस्त उसे आवाज़ लगाती है और उसका पीछा भी करती है, उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो भागने लगता है। और उसकी दोस्त उसका पीछा करते करते एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है और वो वहां जाके बोलती है कि तुम मुझसे छुप क्यों रहे हो, आप सामने आओ, मैं तुम्हें डरने वाली नहीं हूँ। अब ये बोल के वो काफ़ी आगे तक चली जाती है और वो जगह दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डरावनी होती है। तभी वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है अचानक से, जिसे देखकर वो डर जाती है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें फ़ोटो मिली। वो कहती है कि नहीं।
वो मांस वाला आदमी डर कर यहाँ से भाग गया। अब ये दोनों वापस अपने ग्रुप के पास आ जाते हैं और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये उस फेस्ट में लगे डेडलैंड नाम के एक झूले पर जाएंगे और उसकी राइड लेंगे। अब नैटाली का बॉयफ्रेंड क्लैन उसके साथ जाने को मना कर देता है क्योंकि उसे आज रात नैटाली को इम्प्रेस करना था और उसके लिए कुछ खिलौने खरीदने थे, इसलिए वो कहता है कि तुम लोग मेरे बिना चले जाओ। और फिर क्लैन वहाँ से टॉय की शॉप पे चला जाता है। वो वहाँ से जाके खिलौने का रेट पूछता है जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। वो उसके पास इतने पैसे नहीं होते तो वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक आदमी पे पड़ती है जो कि बेसमेंट से बाहर आ रहा होता है। उसके हाथों पे काफ़ी सारे टॉयज़ होते हैं तो क्लैन सोचता है कि शायद नीचे सस्ते टॉयज़ मिल रहे हैं और वो भी नीचे चला जाता है। जब वो नीचे जाता है तो वहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सुनसान पड़ा होता है और वो उन लॉकर्स को खोलता है और उनमें से एक टॉय निकाल लेता है। वो उन्हें उठा कर ले जाने लगता है, तभी वहाँ पर दोस्तों वो मास्क वाला आदमी आके खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और वो मार्क्समैन से कहता है कि तुम फिर आ गए, तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। अब ये बोल के क्लैन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो मार्क्समैन उसे गिरा देता है और क्लैन काफ़ी गुस्से में आ जाता है और उसे गालियाँ देना चालू कर देता है। लेकिन तभी वो आदमी एक हथौड़े से उसकी गर्दन पे मारता है, जिससे कि उसकी गर्दन टूट जाती है। वो उठ नहीं पा रहा था और तभी सबसे बेहतरीन सीन आता है। वो मार्क्समैन उस हथौड़े से उसका सर कुचल देता है, जिससे कि उसका फेस का हलवा बन जाता है। केन की मौत हो जाती है। केन की पॉकेट में उसको फ़ोन बजता हुआ दिखता है। वो मार्क्समैन उसे निकालता है और उसमें नैटाली का मैसेज आया हुआ होता है, तो वो उस मैसेज का रिप्लाई कर देता है और उन सभी से उनका लोकेशन पूछता है। नैटाली उसे लोकेशन बता देती है, ये सोचकर कि ये मैसेज क्लैन ने किया है। वहीं दूसरी तरफ हम नैटाली और उसके दोस्त डेडलैंड की राइड ख़त्म करके अब दूसरी राइड एंजॉय करने जा रहे होते हैं और वो उस राइड पे बैठ जाते हैं। वो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो राइड रुक जाती है। अब नैटाली के पास एक मास्कमैन वाला आदमी आ जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर बहुत सारे मास्कमैन आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये सभी फेक हैं, ये बस थीम का एक हिस्सा होते हैं और ये इन्हें डराने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब इसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और ये लोग एक अजीब से रूम में पहुंच जाते हैं जहां लोगों की बॉडी पार्ट्स कटे हुए रखे थे। यहाँ पर एक आदमी इन्हें डराता है और ये सभी वहां से भागते हुए बाहर जाते हैं। अब इसके बाद इनका एक दोस्त एसर और उसका साथी अकेले होते हैं और वहाँ एक ट्रेन चलने लगती है। एसर का साथी तो वहाँ से दोस्तों भाग जाता है, लेकिन एसर वहीं फंस जाता है और तभी उसके सामने वो मास्कमैन आ जाता है। वो एसर को नीचे गिरा देता है और अपनी जेब से चाकू निकालता है और उसकी आंखों में डाल देता है, जिससे कि उसकी आंखें बाहर आ जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब यहाँ से बाहर एसर के दोस्त सब उसका वेट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी नैटाली के पास एक अजीब सा क्लाउन आ जाता है और उसके शर्ट पे उल्टी कर देता है। वो वहाँ से भाग जाता है। ये देख के उसके दोस्त उस पर काफ़ी हंसते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। और अब नैटाली वॉशरूम जाती है उसे साफ़ करने के लिए। अब नैटाली अपनी शर्ट को साफ़ करने के बाद टॉयलेट जाती है और तभी टॉयलेट के गेट पे तेज़ तेज़ से कोई पीटने लगता है। जब नैटाली खड़े हुए आदमी का पैर देखती है तो वो जूते देखती है और वो पहचान जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि मास्कमैन है। वो जल्दी से दूसरे कैबिन में जाती है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन वहाँ भी वो आदमी आ जाता है। वो उसके बाल पकड़ लेता है और उसे खींचने लगता है, लेकिन नैटाली उसे चकमा दे के वहाँ से बाहर भाग जाती है और बाहर भागकर वो अपनी दोस्त को आकर सभी इंसिडेंट के बारे में बताती है। जिसके बाद ये दोनों एक गार्ड को लेके वापस वॉशरूम में जाते हैं, लेकिन मास्कमैन अब वॉशरूम से भाग चुका था। और तभी थोड़ी देर बाद उसकी दोस्त की नज़र वहाँ पर पड़ी पिक्स पर पड़ती है, जो कि उसकी और उसके बॉयफ्रेंड की होती है, जिन्होंने ये लोग ने खिंचवाई थी। अब ये देखकर इन्हें यकीन हो जाता है कि वो मास्कमैन सभी को मारना चाहता है। अब ये दोनों बाहर आके अपने दोस्तों से कहते हैं कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, लेकिन क्वीन कहता है कि एसर पता नहीं कहाँ चला गया है और बिना उसके हम कैसे यहाँ से जा सकते हैं। और वो ये भी बताता है कि टेलर अभी वहाँ पर सामने वाले शो में हिस्सा लेने गई है और हम देखते हैं कि स्टेज पे शो चालू हो चुका है। यहाँ पर टेलर को लिटा दिया जाता है और उसके साथ एक प्रैंक किया जाता है, जिसमें उसकी गर्दन के ऊपर एक ब्लेड लगा दिया जाता है और इसकी गर्दन कटने वाली होती है। तभी नैटाली को वहाँ मास्कमैन का पैर दिखता है और वो समझ जाती है कि टेलर की अब असली में गर्दन कटने वाली है। वो उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड उसे वहाँ नहीं जाने देते। और अब दोस्तों वो ब्लेड टेलर की गर्दन पर जाकर गिर जाता है, लेकिन हमें पता चलता है कि ये सच में एक प्रैंक था, ये कोई सच्चाई नहीं थी। लेकिन अब असली प्रैंक आने वाला था। वो मास्कमैन अब सच में टेलर की गर्दन काटने वाला होता है। वो उसे वहीं फंसा देता है, लेकिन जैसे ही वो ब्लेड को ठीक कर रहा होता है, टेलर किसी तरह से भागने में कामयाब हो जाती है और बाहर आ जाती है। लेकिन दोस्तों वो मास्कमैन बाहर आ जाता है और सभी के सामने टेलर को चाकू मार देता है। जब उसका दोस्त उसे बचाने की कोशिश करता है तो वो उसे भी मार देता है। ये देखकर हर तरफ भगदड़ मच जाती है और सभी लोग भागना चालू कर देते हैं। और ये सभी चीज़ें देखकर नैटाली और ब्रूक काफ़ी डर जाती हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से बाहर
निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और एक गेट के अंदर चले जाते हैं। लेकिन उस गेट के अंदर जाते ही मास्क मैन उन्हें देख लेता है और वो भी उनके पीछे पीछे अंदर चला जाता है। अब इसके बाद नटाली और ब्रुक अंदर जाते हैं और वहाँ काफ़ी अंधेरा होता है। हर रूम के नीचे एक लेज़र लाइट लगी होती है जिससे कि अगर इंसान आदमी गुजरे तो वो सायरन बज जाता है। ये चीज़ नटाली नोटिस करती है और ब्रुक से कहती है कि हमें यहीं रुकना चाहिए, अगर हम आगे गए तो वो हमें इस सायरन की आवाज़ से पहचान लेगा। नटाली बोलती है कि मुझ पे विश्वास करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। वो ब्रुक को एक कमरे में ले जाती है और गेट बंद कर देती है और मास्क मैन वहाँ जाने का इंतज़ार करती है। थोड़ी देर बाद वहाँ से मास्क मैन गुजर जाता है और ये लोग उसकी परछाई देख लेते हैं। उसके जाने के बाद ये लोग धीरे धीरे भागने लगते हैं और वो थोड़ी दूर जाते हैं। वहाँ पे ब्रुक को गेट बंद मिलता है जिसे देखकर वो दोबारा रोने लगती है। लेकिन नटाली उसे कहती है कि तुम डरो मत, हम दोनों यहाँ से साथ मिलकर बाहर निकलेंगे। अब ये लोग एक रूम में जाते हैं जहाँ कुछ डंडे वगैरह रखे होते हैं और ये प्लान बनाते हैं कि वो मास्क मैन को इन्हें मारना होगा, तभी ये लोग यहाँ से निकल पाएंगे। और वो उसे मारने के लिए डंडे वगैरह ले लेते हैं। वो दोनों एक रूम में जाते हैं जहाँ पे एक ही फेस के काफ़ी सारे पुतले होते हैं। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं लेकिन तभी से मास्क मैन वहाँ पर आ जाता है। ब्रुक के पैर पर वो कुल्हाड़ी से कट मार देता है, लेकिन नटाली उसके मुँह पर डंडा मार देती है जिससे कि वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो लोग एक रूम में जाते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों बहुत सारे काफ़ी पुतले होते हैं जो कि एक ही तरह के होते हैं, लेकिन वहाँ भी मास्क मैन आ जाता है, कुछ आवाज़ कर देती है जिससे कि उसे पता चल जाता है और वो उन पे हमला कर देती है। नटाली काफ़ी कोशिश करती है कि वहाँ से भाग जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। वो मास्क मैन उसका सर पे मारता है जिससे कि वो बेहोश हो जाती है और ब्रुक वहाँ से किसी तरह से भाग जाती है। लेकिन जब वो बाहर आती है तो उसके पैर के सेंसर दोबारा से उस पर पड़ जाते हैं जिससे कि आवाज़ होती है और मास्क मैन उसके पीछे पीछे आता रहता है। वो ब्रुक को घायल कर देता है और आखिर में वो उसे मारने वाला होता है। अब यहाँ पर देखने समय ऐसा लगता है कि ब्रुक की भी मौत हो जाएगी, लेकिन जैसे ही दोस्तों वो मास्क मैन उस लेज़र को टच करता है, वहाँ का गेट बाहर खुलता है और उस गेट में से नटाली बाहर निकलती है और उस मास्क मैन को चाकू मारकर वहीं गिरा देती है। उसे मारने के बाद ये लोग वहाँ से भागना चालू कर देते हैं और अब वहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं जो उन दोनों को बचा लेते हैं। लेकिन पुलिस वाले जब वापस अंदर जाते हैं तो उन्हें मास्क मैन कहीं नहीं दिखता। वहाँ पर उसका सिर्फ खून गिरा होता है और यहाँ पर इन दोनों की जान बच जाती है। अब गाइस हमें मूवी की एंडिंग में सीन दिखाया जाता है जिसमें हम मास्क मैन के घर के सीन देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मास्क मैन की एक छोटी सी बेटी भी है और ये मास्क मैन बाहर से बिल्कुल नॉर्मल था लेकिन अंदर से एक साइकोपैथ होता है। ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। अब आप लोगों के मन में दो सवाल आ रहे होंगे कि ये मास्क मैन इन पाँचों के पीछे ही क्यों पड़ा था। इसके लिए आपको मूवी के शुरुआत का पार्ट देखना होगा जहाँ पे इन लोगों ने उस लड़की को मारते हुए देख लिया था, इसकी वजह से मास्क मैन इनके पीछे पड़ा था। और दूसरा सवाल ये होगा कि ये आदमी ऐसे ही बिना रीज़न के लोगों को क्यों मार रहा है, ये कौन है, इसने अपना फेस क्यों नहीं दिखाया। वेल दोस्तों, ये इसका शौक हो सकता है और इस मास्क मैन के अंदर किसका चेहरा है ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करिए और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मूवी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।